जो केसेस बनाए गए हैं ना, वो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो साबिक खातून अव्वल है और इमरान खान साहब की एहलियाँ और उनकी गैरत है। उनको पहले ये धमकियां दी गई हैं, उनकी बहन से आप पूछें वो आपको बताएंगी कि उनको पहले धमकियां दी गई थी कि आप हमारा पैगाम खान साहब तक पहुंचा दें, नहीं तो हम आपके साथ बहुत जुल्म करेंगे। लेकिन सलाम है उस खातून को कि एक इज़्ज़तदार खातून है, ना वो सेनेट में है, ना वो उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा है, ना MPA का इलेक्शन लड़ा है, ना पार्टी का कोई ओहदा लिया, ना किसी सोशल मीडिया के फोरम पे कभी बयानात दिए, लेकिन जाके खुद गिरफ्तारी दी है। और जब उन्होंने गिरफ्तारी दी थी उस वक्त ना उनको दिल का मसला था, ना उनको ब्लड प्रेशर था, ना एसिडिटी का प्रॉब्लम था। आप सब मेरे भाई कवरेज करते हैं, वो हर मौके पे खान साहब को मिलने भी गई हैं, उनकी पेशियों पे भी हाजिर हुई हैं, उनको कभी अस्पताल जाते किसी ने नहीं देखा। जब से वो कैद हुई हैं उनको खाना ऐसा दिया गया जिसकी उन्होंने पहली दफ़ा कंप्लेंट की और उसके बाद से आज तक उनकी हालात बतदरीज ख़राब होती जा रही है। परसों सबसे पहले आपने कवरेज की जब रात को एम्बुलेंस आई है, चोरों की तरह एम्बुलेंस आई है, सारे दिन से उनकी तबीयत ख़राब थी, उनकी ECG की रिपोर्टें ख़राब आ रही हैं, उनके अभी तक 2 महीने बाद तक मैदे में से जो ज़ख़म है वो ख़त्म नहीं हो रहे, एसिडिटी का लेवल कम नहीं हो रहा और उनकी ज़ुबान से मतलब छाले नहीं ख़त्म हो रहे, पानी नहीं वो पी सकती। अब वो डॉक्टर्स कह रहे हैं जी ECG भी ख़राब आ गई है, तो क्या ऐसा कुछ खिलाया जा रहा है? देखिए आप सबको शायद भूल गया, मैं याद करा दूँ, मकसूद चपड़ासी समेत 4 और भी गवाहान थे, कहाँ गए? कहाँ गए? इस तरह के कुछ जजेस थे जिनको अचानक से हार्ट अटैक हो गया, जिसने मुशर्रफ के खिलाफ दिया था फैसला वो भी गया। उसके बाद हमारे FIA के डॉक्टर रिजवान थे, उनको भी अचानक हार्ट अटैक हो गया। क्या बात है कि जो इतने इंपॉर्टेंट केसेस की इंक्वायरियाँ कर रहे हो या नैब में हो या इस तरह के विटनेसेस हो या इस तरह के हाई प्रोफाइल, उनको अचानक से हार्ट अटैक क्यों हो जाता है? तो जो पिछले 2018 से 2021 तक व्हील चेयर पे आया करते थे, किसी की कमर ख़राब थी तो किसी का दिमाग में ट्यूमर था तो किसी को कोई मसला, इनको तो कुछ नहीं होता, ये तो बिल्कुल ठीक होते हैं। मियाँ साहब की 90% दिमाग की शरियाने बंद थी, भले चंगे वापस आ गए हैं, किसी ने पूछा नहीं कि इतना दिमाग ख़राब हो तो बंदा हुकूमत कैसे चलाएगा। उनके किडनीज़ भी ठीक हो गए। तो सवाल ये है कि क्या बुशरा बीबी ने कोई दरख्वास्त दी है कि कतर से मुझे भी एम्बुलेंस मंगा के दो, मैंने लंदन जाना है? या इमरान खान ने कोई ऐसी दरख्वास्त दी है कि भाई मुझे मेरे भी प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मेरी बीवी की मैंने इयादत करनी है तो मुझे भी आप ज़मानत दें और मैंने भी जाना है? जब ऐसी कोई बात नहीं है तो कम से कम जो उनका हक है कि प्राइवेट उनको डॉक्टर्स को दिखाया जाए और उनकी फैमिली की मौजूदगी में दिखाया जाए, हमारा वही डिमांड है बस। मैडम ये एहतजाज सिर्फ यहाँ तक जारी रहेगा या इसका जो एहतजाज है इनको मुल्क भर में आप जो है तरीक़ार को उसी करेंगे? देखिए जुमे को एहतजाज है क्योंकि इन्होंने नंगी किस्म की ब्लेटेंट धांधली की है। पहले तो चलो इक्का दुक्का छुप छुपा के कोई धांधली के तरीके होते थे जो हम भी ट्रेनिंग में बताया करते थे अपने लोगों को कि इस तरह आपने धांधली रोकनी है। अब तो बंदूकों के जोर पे आते हैं, पुलिस को साथ लेकर आते हैं, मारा मारी करते हैं, सीधा सीधा कैंडिडेट को उठा के ले जाते हैं, उसके घर वालों को उठा के ले जाते हैं, उसके कारकुनों को ले जाते हैं, FIR कटाते हैं, डब्बे ला के दूसरे रख देते हैं और इलेक्शन कमीशन जैसा जो इदारा है वो नाम ही नहीं सुनता, बात ही नहीं सुनता। भाई अगर आपने सिलेक्शन ही करनी है तो आप ज़ुबानी बता दो कि ये लोग हमने सिलेक्ट कर लिए। इस पूरी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की और हमारी जेबों से गए हुए टैक्स के पैसे पे इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन और फिर इलेक्शन करवाने की क्या ज़रूरत है? नाम लेके इसको रलगा दिया, इसको वज़ीर आज़म लगाना है, इसको हमने जो है वज़ीर दाखिला लगाना है, इसको वज़ीर ख़ारजा लगाना है, ये MNA होगा, ये MP होगा, मामला ख़त्म करो।